वेलकम टू लेग नाइटर्स। आज 18 मई है। जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हो सकते हैं हम लोग फटाफट से डिस्कस करेंगे। तो यदि यह वीडियो आप लोग को हेल्पफुल लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कर लें। मूव करते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस कब मनाया गया? रिसेंटली व्हेन इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट वाज सेलिब्रेटेड। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 16 मई। यानी कि पूरे विश्व में जो भी चिकित्सा विज्ञान कला या अनुसंधान में लाइट का इंपॉर्टेंस है उसे बताने के लिए हम लोग 16 मई को अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस मनाते हैं। और एक चीज और हुई थी 16 मई को, एक होता है लेजर, आप लोगों को पता होगा उसमें से लाइट एमिट करता है। तो उस लेजर का परीक्षण और संचालन किया गया था 16 मई को। उसके लिए भी उसके याद में हम लोग इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट मनाते हैं। लेजर का फुल फॉर्म है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। क्या है? लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। जब इंपॉर्टेंट डेज की बात हो रही है तो मैं फटाफट से जितने भी मई में इंपॉर्टेंट डेज हैं मैं आप लोग को रिवाइज करवाता हूं। 1 मई को हम लोग मनाया इंटरनेशनल लेबर डे यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस, और 1 मई को ही गुजरात और महाराष्ट्र का स्थापना दिवस था। 2 मई को वर्ल्ड ट्यूना डे, ट्यूना एक मछली का नाम है, और 2 मई को ही हम लोगों ने इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमी डे मनाया। ये साल में 2 बार मनाया जाता है, एक 5 अक्टूबर को भी मनाया जाता है। ओके। और 3 मई को इंटरनेशनल प्रेस फ्रीडम डे, थीम था जर्नलिज्म विदाउट फियर। 4 मई को हम लोग मनाया इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे। 5 मई को वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे प्लस वर्ल्ड अस्थमा डे प्लस इंटरनेशनल मिडवाइफ डे। यानी कि 5 मई को 3 दिन मनाया। कौन कौन? वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे, वर्ल्ड अस्थमा डे एंड इंटरनेशनल मिडवाइफ डे। उसी तरीके से 7 मई को वर्ल्ड एथलेटिक्स डे, और 8 मई को रेड क्रॉस डे और वर्ल्ड थैलेसीमिया डे भी 8 मई को। 9 मई को हम लोगों ने मनाया वर्ल्ड माइग्रेटरी डे और उसका थीम था बर्ड्स कनेक्ट आवर वर्ल्ड। उसी तरीके से 11 मई को नेशनल टेक्नोलॉजी डे, थीम था रिबूटिंग द इकोनॉमी थ्रू साइंस। और नेशनल साइंस डे हम लोग कब मनाते हैं? यानी कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाते हैं। और 12 मई को इंटरनेशनल नर्स डे। देखिए 5 मई को इंटरनेशनल मिडवाइफ डे और 12 मई को इंटरनेशनल नर्स डे। यानी कि 2020 जो साल है वो ईयर ऑफ नर्स एंड मिडवाइफ कहा गया है। और 15 मई को तो पता ही है इंटरनेशनल फैमिली डे, थीम था फैमिलीज इन डेवलपमेंट। और 16 मई को हम लोगों ने मनाया इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट यानी कि अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस। और मैं एक और बताता हूं, 17 मई विश्व दूर संचार दिवस। तो इतना ये मई का टोटल करंट अफेयर्स का जो इंपॉर्टेंट डेज का सेक्शन था मैंने डिस्कस किया। यदि यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो इसे पूरा देखें और लाइक शेयर भी करें। मूव करते हैं हम लोग सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने सिंगयून 201 और 202 नामक 2 उपग्रह को लॉन्च किया है? रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज लॉन्च्ड सिंगयून 201 एंड 202 सैटेलाइट? तो उसका जो करेक्ट आंसर है वो है चीन। चीन अभी हाल में जितने भी उपग्रह हैं उन्हें लॉन्च कर रहा है और अपने स्पेस जाने के जितने भी एक्सप्लोरेशंस है उन्हें इन्वेंट करने की कोशिश कर रहा है। तो इसके बारे में जानते हैं। चीन का कैपिटल बीजिंग होता है, प्रेसिडेंट साई जिनपिंग है, और इंडिया और चीन को कौन लाइन बांटती है? मैक मोहन लाइन। और मैक मोहन लाइन अरुणाचल प्रदेश राज्य पे है, उसके बॉर्डर पे है। देखिए 2021 में एशियन यूथ गेम्स चीन में ही होंगे, एशियन यूथ गेम्स, ठीक है। उसके बाद जो 19वीं एशियन गेम्स है, ये एडिशन भी पूछा जाता है, एशियन गेम्स की जो 19वीं सत्र है वो भी होगी 2020 में होनी है। देखते हैं होता है कि नहीं लास्ट में दिसंबर के टाइम तक। तो ये भी चीन में ही होना है। ओके। और इसका जो मस्कट था वो स्मार्ट ट्रिपलेट था, आप लोग को याद आ रहा होगा। विंटर ओलंपिक्स 2022 में चीन में ही होने हैं और 2022 के एशियन पैरा गेम्स चीन में होंगे। इसका मस्कट था फेई फेई, FEI 2 बार लिख दीजिए। और हाल ही में चीन ने नई डिजिटल करेंसी DCEP, जिसका फुल फॉर्म है डिजिटल करेंसी इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट, उसे लॉन्च किया है। और चीन ने हाल ही में अपने पहले मंगल मिशन का नाम तियानवेन फर्स्ट रखा है। कुछ ही दिन पहले इसने द लॉन्ग मार्च 5B नामक रॉकेट को भी लॉन्च किया था। तो मूव करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में किस राज्य ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना शुरू करने का फैसला किया है? रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट डिसाइडेड टू स्टार्ट राजीव गांधी किसान योजना टू हेल्प रूरल इकोनॉमी? यानी कि अभी कोरोना के लॉकडाउन में रूरल इकोनॉमी यानी कि जितने भी गांव के अर्थव्यवस्था हैं उनको मजबूती प्रदान करने के लिए ऑप्शन नंबर डी छत्तीसगढ़ ने ये पहल की शुरुआत की है। तो हम लोग जानते हैं छत्तीसगढ़ के बारे में, कैपिटल है रायपुर और यहाँ के CM है भूपेश बघेल, गवर्नर अनुसुईया उइके हैं।
और यही एक ऐसा स्टेट है छत्तीसगढ़ जहां से कर्क रेखा जो 23.5 डिग्री नॉर्थ, ओके 23.5 डिग्री नॉर्थ कर्क रेखा पार होती है, और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो 82.5 डिग्री पे है स्थित, वो दोनों छत्तीसगढ़ को क्रॉस करती है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए 1 डिग्री में 4 मिनट होता है, आप लोगों को पता होगा, इसलिए 82.5 डिग्री में कितने मिनट हो गए, 82.5 डिग्री में 330 मिनट हो गए, और 330 मिनट का मतलब हो गया 5 घंटा 30 मिनट। इसलिए जीएमटी जो है ग्रीनविच मेरिडियन टाइम, वहाँ से हमारा देश का जो स्टैंडर्ड टाइम है 82.5 डिग्री आगे है, इसीलिए 5.5 घंटा वो आगे है। 330 मिनट आगे हुआ तो उसका घंटा में बदलेंगे तो 5 घंटा 30 मिनट हो गया। तो ये एक नॉर्मल सा छोटा सा एक कंसेप्ट था, मैंने क्लियर किया। तो मूव करते हैं हम लोग, और इससे पहले मूव करने के हम लोग जान लेते हैं एक सी घाट ऐप था। सी घाट ऐप होम डिलीवरी को सहायता देने के लिए छत्तीसगढ़, देखिए सी घाट यानी कि CGH है तो छत्तीसगढ़, तो इसी ने स्टार्ट किया था। और मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में किस राजनेता ने अपनी तनख्वाह से 30% की कटौती करने की घोषणा की है? रिसेंटली विच लीडर डिसाइडेड टू कट 30% ऑफ हिज सैलरी टू हेल्प लेसनिंग द लोड ऑन इंडिया GDP? तो ये भी कई सारी राज्यों में ऐसे पहल को स्टार्ट किया गया है। आप लोगों ने गुजरात में देखा होगा। फिर अभी जो ऑप्शन नंबर C है, यानी कि हमारे जो प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी ने ये घोषणा किया है कि उनकी जो सैलरी है उसमें से 30% की कटौती की जाए। तो प्रेसिडेंट का जितना भी सैलरी होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा स्टैटिक पॉलिटी वाले उसमें चैप्टर में, तो उनका जो सैलरी आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखें। देखिए अगर क्वेश्चन बने रामनाथ कोविंद जी से तो पूछा जाएगा ये कौन से नंबर के ये राष्ट्रपति हैं? तो ये 14वें नंबर के राष्ट्रपति हैं, ठीक है। और पहले राष्ट्रपति कौन थे भारत के? तो वो राजेंद्र प्रसाद थे, बिहार के थे, और उसमें भी सीवान जिला के थे। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति का नाम पूछा जाए तो प्रतिभा पाटिल जी थे, उनका नाम था, ठीक है। मूव करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे। हाल ही में भारत के रजिस्ट्रार जनरल के आंकड़ों के अनुसार सबसे खराब शिशु मृत्यु दर किस राज्य में है? अकॉर्डिंग टू इंडियन रजिस्ट्रार जनरल फिगर विच इंडियन स्टेट हैज वर्स्ट इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट? देखिए इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट यानी कि शिशु मृत्यु दर, 1000 बच्चों में 5 साल के अंदर मर रहे शिशुओं का जो भी आंकड़ा हो उसे हम लोग लेते हैं। यानी कि अगर मान लीजिए कोई मर रहा है 1000 में 5 बच्चे मर रहे हैं, तो उसका जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट हो गया वो 5 हो गया, ठीक है। उसी तरीके से इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये तो होगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में प्रत्येक 1000 पे 48 बच्चे जो 5 साल के कम उम्र के हैं वे मर रहे हैं, ऐसा इंडियन रजिस्ट्रार जनरल का फिगर यानी कि उनका आंकड़ा बताता है। और इसमें सबसे बढ़िया जो है वो है नागालैंड। नागालैंड में मात्र 1000 में 4 बच्चे मर रहे हैं, ठीक है। तो जब मध्य प्रदेश की बात हो रही है तो मध्य प्रदेश के जितने भी अभी हाल के फल हैं हम लोग डिस्कस करते हैं। जैसे जीवन अमृत योजना, तो जीवन अमृत योजना में कई बार बताया हूँ, त्रिकूट चूर्ण है एक पैकेट 50 ग्राम का, और प्रत्येक लोगों को दिया जाएगा उनकी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए। और उसके बाद है जीवन शक्ति योजना, इसी के द्वारा स्टार्ट किया गया था मध्य प्रदेश के द्वारा, जिसमें प्रत्येक शहरी महिला को 200 मास्क बनाने थे, एक मास्क का 11 रुपया दिया जाना था। और मध्य प्रदेश ने ही टॉप पेरेंट ऐप और रेडियो स्कूल भी शुरू किया था। संकल्प ऐप और संबल योजना इसी ने स्टार्ट किया था। और कुछ ही दिन पहले योद्धा कल्याण योजना आंगनवाड़ी महिला कार्यकर्ताओं के लिए भी इसी ने स्टार्ट किया था। MP ही पूरे भारत का ऐसा पहला राज्य है जो मिड डे मील राशन को बांटेगा। मिड डे मील स्टार्ट किया था तमिलनाडु ने, लेकिन मिड डे मील राशन को बांटेगा मध्य प्रदेश, ओके। और FIR आपके द्वार योजना मध्य प्रदेश के ही द्वारा स्टार्ट किया गया था। तो यहाँ पे नेशनल पार्क कौन कौन है? माधव है, पेंच, पन्ना, कुन्हो, कान्हा है, ओके, बांधवगढ़ है, सतपुड़ा है, वन विहार, फॉसिल है। कई बार मैं बता चुका हूँ, आप लोगों को तो पूरी तरीके से याद हो गया होगा। एक होता है रणथंभौर, R से रणथंभौर, राज से राजस्थान। तो यहाँ का कैपिटल भोपाल है, ओके, और जिसे सिटी ऑफ लेक्स बोला जाता है। CM है शिवराज सिंह चौहान और गवर्नर लालजी दास टंडन है। मूव करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे। हाल ही में किस देश ने 16 मई को सशस्त्र सेना दिवस मनाया है? विच कंट्री रिसेंटली सेलिब्रेटेड इट्स आर्म फोर्सेज डे ऑन 16 मई? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर A, यानी कि अमेरिका ने 16 मई को आर्म फोर्सेज डे मनाया है। तो अमेरिका के बारे में जानते हैं। कैपिटल इसका कहाँ है आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखें। देखिए प्रेसिडेंट तो इसके डोनाल्ड ट्रंप है, वाइस प्रेसिडेंट का नाम पूछा जाता है माइक पेंस है, और USA और कनाडा को बांटती है 49th पैरेलल, ओके।
तो मूव करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पे। हाल ही में किसे वाइस मार्शल GM हीरानंदानी मेमोरियल रोलिंग ट्रॉफी प्रदान किया गया? तो ये प्रदान किया गया है ऑप्शन नंबर डी, अक्षय कुमार। पूरा नाम इनका लेफ्टिनेंट कमांडर अक्षय कुमार है और इन्हें युद्ध कौशल में बेस्ट होने के लिए दिया गया है। ठीक है, ये कोच्चि में प्रदान किया गया है और ये जो पुरस्कार है द वाइस मार्शल GM हीरानंदानी मेमोरियल रोलिंग ट्रॉफी, ये 2013 से स्टार्ट किया गया था। ओके, तो और जो ऑप्शन बी है राहुल देव, पाकिस्तान में सबसे पहला हिंदू पायलट एयरफोर्स का राहुल देव थे। तो मूव करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पे। 11वीं हॉकी इंडिया सीनियर राष्ट्रीय महिला चैंपियनशिप किसके द्वारा आयोजित किया जाएगा? 11th हॉकी इंडिया सीनियर नेशनल चैंपियनशिप विल बी होस्टेड बाय। तो देखिए ये महिला का है, ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश के द्वारा होस्ट किया जाएगा 2021 में, और जो पुरुष का है वो महाराष्ट्र के द्वारा होस्ट किया जाएगा। ओके, तो जो भी उत्तर प्रदेश के हाल के पहले हम लोग डिस्कस करते हैं, जियोटैग कम्युनिटी किचन अभी यूपी में शुरू किया गया था और वो गूगल के साथ मिलकर किया गया था। ओके, और वर्चुअल अदालत के जरिए सुनवाई करने वाला अपने पूरे इंडिया का सबसे पहला राज्य यूपी था। प्रवासी राहत मित्र जो ऐप है इसी ने स्टार्ट किया था, और आरोग्य सेतु को कंपलसरी करने वाला पूरी तरीके से जो स्टेट है इंडिया का पहला, वह भी उत्तर प्रदेश है। जन सुनवाई पोर्टल इसी ने स्टार्ट किया था। कैपिटल इसका लखनऊ है, गोमती नदी किनारे। CM योगी आदित्यनाथ, गवर्नर आनंदीबेन पटेल, और यहाँ एक नेशनल पार्क है दुधवा नेशनल पार्क। यहाँ से मैंने बताया कि IST यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम पास होता है, और वो नैनी, मिर्जापुर, इलाहाबाद। देखिए इलाहाबाद तो पहले एक बड़ा शहर हो गया, उसके बाद एक छोटा शहर, उससे मिर्जापुर, और उससे भी छोटा जो एग्जैक्ट लोकेशन है वो है नैनी। तो क्वेश्चन में कुछ भी दे सकता है, आप लोग को तीनों पता होना चाहिए। तो मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में जम्मू एंड कश्मीर बैंक के नए MD कौन बने हैं? हु इज अपॉइंटेड एज MD ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बैंक रिसेंटली? तो इनका नाम है ऑप्शन नंबर बी, जुबैर इकबाल। ओके, तो जुबैर इकबाल को जम्मू एंड कश्मीर बैंक का MD बनाया गया है, और इस बैंक का आखिर में हेड क्वार्टर कहाँ है? तो वो है श्रीनगर। श्रीनगर जो कि जम्मू कश्मीर का कैपिटल हुआ करता था, तो वहीं पे इसका हेड क्वार्टर है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। हाल ही में 16 मई को किस राज्य ने अपना राज्य दिवस मनाया है? ऑन 16th of May विच स्टेट सेलिब्रेटेड इट्स एस्टेब्लिशमेंट डे? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ना, वो ऑप्शन नंबर सी है, सिक्किम है। तो सिक्किम का जो कैपिटल है गंगटोक है, CM प्रेम सिंह तमंग है। ओके, और गवर्नर जो है वो है गंगा प्रसाद। देखिए 1 मई को हम लोगों ने जाना कि जो गुजरात है, ओके जी से गुजरात, और महाराष्ट्र, इन दोनों का स्थापना दिवस था। ठीक है, और 16 मई को सिक्किम का हो गया। उसी तरीके से 22 मार्च को था बिहार का। ठीक है, 30 मार्च को था राजस्थान का, याद आ रहा होगा आप लोग को। तो इस तरीके से स्थापना दिवस आप लोग याद रखें। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। हाल ही में SCO की बैठक संपन्न हुई, इसकी अध्यक्षता किस देश ने की? रिसेंटली SCO मीटिंग वाज हेल्ड विया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, हु होस्टेड इट? तो कोविड-19 के जितने भी बुरी तरीके से जो प्रभाव फैल रहा है उसे कम करने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा SCO मीट अभी कुछ ही दिन पहले संपन्न हुई है। ठीक है, तो इसका जो होस्ट किया गया है वो ऑप्शन नंबर डी, रसा के द्वारा होस्ट किया गया है। तो रूस के बारे में जानते हैं, कैपिटल मॉस्को है, प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन है, और यहाँ की संसद का नाम पूछा जाता है तो रसा के संसद का नाम है ड्यूमा। इसे इंग्लिश में रसा, हिंदी में रूस पढ़ा जाता है। देखिए जो SCO है, अब हम लोग वापस आते हैं इस पे। इसका फुल फॉर्म होता है संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, 2001 में स्टार्ट किया गया था, और संघाई नाम में है, इसका मतलब ये नहीं कि इसका हेड क्वार्टर संघाई में है, इसका हेड क्वार्टर है बीजिंग में। ठीक है, ये चीज़ आप लोग कन्फ्यूजन क्लियर कर लें। SCO का यानी कि संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का हेड क्वार्टर बीजिंग में है, तो ये क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। और इसमें 8 मेंबर हैं, कौन कौन है? पहला तो भारत हो गया, ठीक है, इंडिया। दूसरा कजाकिस्तान हो गया, चीन हो गया, मैं फिर से लिखता हूँ, इंडिया हो गया, कजाकिस्तान हो गया, चीन हो गया, किर्गिस्तान एक देश है, फिर पाकिस्तान है, रसा है, उज्बेकिस्तान है, और ताजिकिस्तान है। कौन कौन है? इंडिया, कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रूस, ओके, उज्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान है। तो ये सारे इसके मेंबर्स हैं। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में विक्टोरिया जलप्रपात को फिर से शुरू कर दिया गया है, वह किस नदी पर स्थित है? Recently, Victoria Fall has been reopened for tourism. It is situated on which river? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ना वो जाम्बेजी है। तो जाम्बेजी नदी पर स्थित है। देखिए जो ऊपर वाले, और इसका जो ये विक्टोरिया फॉल है
ये दुनिया का सबसे ऊंचा और सबसे बड़ा जलप्रपात है। तो ये क्वेश्चन में पूछा जाता है कि विश्व का सबसे ऊंचा और सबसे बड़ा जलप्रपात, तो विक्टोरिया फॉल। और किस नदी पर है, तो जाम्बेजी। देखिए जो ए और बी नदी का नाम है वो भी इंपॉर्टेंट है। अगर पानी की मात्रा के हिसाब से अगर बोला जाए कि विश्व की सबसे बड़ी नदी, तो वो अमेजन है। यानी कि पानी की क्षमता के अनुसार सबसे ज्यादा पानी अमेजन नदी में बहता है। और अगर लंबाई पूछी जाए, यानी कि नदी की लंबाई के अनुसार विश्व की सबसे लंबी नदी, तो वो नील है। अमेजन में पूछा जाएगा सबसे बड़ी नदी, और नील में पूछा जाएगा सबसे लंबी नदी। और भारत में कौन है सबसे लंबी नदी, तो गंगा, 2525 किलोमीटर। कल का प्रश्न है, तंजावुर नेट्टी वर्क्स और अरुम्बावुर वुड कार्विंग्स को हाल ही में किस राज्य ने जीआई टैग प्रदान किया, तो इसका करेक्ट आंसर है तमिलनाडु। और तमिलनाडु में ही कड़ालाई मिट्टई जो एक कैंडी था बादाम का, और वो चीनी बादाम जो होता है, उसे जीआई टैग प्रदान किया गया। आज का प्रश्न है, हाल ही में यूरोप का सबसे पहला ऐसा कौन सा देश बना है जो कोरोना मुक्त हो चुका है। तो इस क्वेश्चन का जो भी आंसर है आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे दे, और मेरे इस चैनल ले इग्नाइटर्स को कृपया सपोर्ट करें। मैं जो भी वीडियोस बनाता हूं आप लोग उसे लाइक करें, शेयर करें,